हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, विज्ञान सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा हो रही थी, जिसका आज पार्ट 5वां है। जिसमें क्वेश्चन पहला है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार में आएगी, तो इसका जवाब होगा कमी आएगी। तो इसके भार में क्या आएगी? कमी आएगी। अगला है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, किस कारण से अधिक दिखाई देता है? इसका जवाब होगा पुतली की विशेष बनावट की वजह से। बिल्ली की जो पुतली होती है आँख की, उसकी कुछ विशेष बनावट की वजह से जो है बिल्ली रात में अधिक देख पाती है। अगला है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो आपका जवाब होगा चांदी। ठीक है, अगला देखते हैं, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका जवाब होगा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। जो सफ़ेद रंग होता है वो ऊष्मा का एक अच्छा परावर्तक होता है। इसी के कारण लोग गर्मी के दिनों में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना या रंगाना अच्छा समझते हैं। ठीक है, अगला है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम कौन सा है? तो आपका जवाब होगा एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। कौन सा नियम है? एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। ठीक है, अगला है, बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो आपका जवाब हो जाएगा मीथेन। ठीक है, अगला है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ताप व दाब दोनों ही घटते हैं, है ना। जब आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हो तो ताप व दाब दोनों ही क्या होते हैं? घटते हैं। अगला है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है? तो आपका जवाब होगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, कौन सी मांसपेशियां? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। अगला है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला है, संगमरमर किसका रूप है? तो आपका जवाब होगा चूना पत्थर का। किसका रूप है? चूना पत्थर का रूप है। अगला है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो आपका जवाब होगा क्लोरीन की। ठीक है, अगला है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जंग लगता है। अगला है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, अगला है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आपका जवाब हो जाएगा सामान्य नमक। ठीक है, आंसुओं में जो पदार्थ घुला होता है या घुला रहता है उसका क्या नाम है? सामान्य नमक। ठीक है, अगला देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? आपका जवाब होगा बेंटिंग ने। किसने किया था? बेंटिंग ने। ठीक है, अगला है, कौन सी एक मिश्र धातु है? तो आपका जवाब हो जाएगा स्टील। स्टील जो है कैसी धातु है? मिश्र धातु है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो आपका जवाब होगा जिप्सम से। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। ठीक है, अगला है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो आपका जवाब हो जाएगा लेसर किरणों पर। किन किरणों पर हो रहा है? लेसर किरणों पर। ठीक है, अगला है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अगला है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा जलाकर। यानी कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर आप उसे जलाकर जो है निकाल सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अगला है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है? किसकी सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रासोनिक वेव से। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ लेते हैं। अगला है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो आपका जवाब हो जाएगा बॉक्साइट से। किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। अगला है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है? तो आपका जवाब होगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अगला है, कैलोरी की मापन इकाई है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऊष्मा। ठीक है, अगला है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आपका जवाब होगा घनत्व को। ठीक है, यानी घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दिया था? तो आपका जवाब होगा न्यूटन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अगला है, न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है? तो आपका जवाब होगा जड़त्व की। ठीक है, अगला है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपका जवाब होगा सोडियम। यानी सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, अगला है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो आपका जवाब होगा सिल्वर। सिल्वर जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है,
अगला है कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है। तो आपका जवाब हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, यानी वायु से क्रिया करके जो है यह आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है। अगला है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आपका जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला है हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। तो आपका जवाब हो जाएगा लासोन। ठीक है। अगला है लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा आरबीसी। ठीक है। अगला है एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। तो आपका जवाब हो जाएगा रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है। अगला है मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग फैलता है या होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा मलेरिया। ठीक है। यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया नामक रोग फैलता है। ठीक है। अगला है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो इसका जवाब होगा रेडियो फास्फोरस। ठीक है। अगला है आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो आपका जवाब होगा क्रोमियम। ठीक है। क्रोमियम नामक धातु है। ठीक है। अगला है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। तो आपका जवाब होगा छोटी आंत में। ठीक है। अगला है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो आपका जवाब होगा यकृत। ठीक है। अगला है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो आपका जवाब होगा तिल्ली या प्लीहा। ठीक है। अगला है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो आपका जवाब होगा हिपेरिन। ठीक है। हिपेरिन के कारण जो खून नहीं जमता है। ठीक है। अगला है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो आपका जवाब होगा लिम्फोसाइट। ठीक है। अगला है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं। तो आपका जवाब होगा इरिथ्रोसाइट से। क्या? इरिथ्रोसाइट से। ठीक है। अगला है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा अस्थिमज्जा। किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। ठीक है। अगला है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। तो आपका जवाब होगा न्यूट्रोफिल से। ठीक है। अगला है मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो आपका जवाब होगा लाइसोजाइम होता है। ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम होता है। ठीक है। अगला है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। तो वह प्रक्रिया है प्रासरण। ठीक है। वह प्रक्रिया कौन सी है? प्रासरण। अगला है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो आपका जवाब होगा पोटेशियम। ठीक है। अगला है पित्त का पीएच मान होता है। तो आपका जवाब होगा 7.7 होता है। ठीक है। अगला है कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो आपका जवाब होगा माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगला है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा फाइकोलॉजी। ठीक है। किस में अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप सबको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।